कभी क्रिकेट की पेस पर बूम बूम कहने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। लेकिन शाहिद अफरीदी को कौन समझाए कि राजनीतिक सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होती। शाहिद अफवाहों की गली में दौड़कर कुर्सियां नहीं मिलती, और यह जो लाशों पर खड़े होकर शायद तुम सियासती करने की कोशिश कर रहे हो, यकीन करो अगर इमरान खान के इर्द गिर्द तुम पहुंच भी गए तो इतिहास के सबसे बौने नेताओं में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। शाहिद क्रिकेटर तो तुम पहले से ही आधे अधूरे थे। शाहिद अफरीदी का करियर जिस तरह से आधी मारने वाले, हवाओं में बल्ला चलाने वाले खिलाड़ियों में रहा है, उनका मुंह भी हिंदुस्तान के सामने ऐसे ही चलता है। कभी शाहिद अफरीदी को हिंदुस्तान में बेशुमार मोहब्बत मिलती थी, लेकिन सियासी पिच पर हीरो बनने की तमन्ना, पाकिस्तान में इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना ऐसी जगह कि नीचता की पराकाष्ठा को वो पार कर गए। ऐसी नीचता जिसे इंसानियत भी शर्मा जाए। अरे शाहिद, कितनी लाशें तुमने कितनी गिनी होंगी, शर्मनाक हरकतें की होंगी। 1993 बम धमाका, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 16 उड़ी हमला, 19 पुलवामा और अब 25 पहलगांव में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा। हर बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को जख्म दिया, और यह पाकिस्तान आतंकवाद का ही समर्थन देता है हमेशा। और शाहिद अफरीदी जैसे बहिया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं कि अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत डालिए। शायद क्या सोचकर आपने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाता है। यह बयान केवल भारत के खिलाफ जहर नहीं था, बल्कि यह तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे पैदाइश की मिट्टी पर थूक था। इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करने की जो घृणित कोशिश तुमने की है, ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी तुमने मोहब्बत करते थे, इसके बाद तुम्हें शर्मिंदा किया है कि वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए हैं, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ करते रहते, लेकिन इस बार वह गब्बर के हत्थे चढ़े। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर दशहरा 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कह दिया। कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी नीचता की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा दी। कहा कि शायद कारगिल में तुम हारे थे क्या, पहले से इतने गिरे हुए और कितना गिरोगे दोस्त। बेवजह कमेंट पास करने के अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहें तो शिखर धवन जैसे जहीन इंसान की तरफ से यह बयान, ये लड़ाई सिर्फ 2 क्रिकेटरों की लड़ाई नहीं है, यह सोच की लड़ाई थी। और इसलिए वो शाहिद जो इमरान खान बनने की तमन्ना पाले हुए थे, मुंगेरी लाल की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का हसीन सपना देख रहे थे, उन्हें लगा कि पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त चाहती है कुछ अनाब शनाब इनके खिलाफ बोलो, वो समर्थन करेंगे, तो तर्कों की जगह बदतमीजी पर उतर आए। शिखर धवन से कहते हैं कि छोड़ो ये हाथ, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। शाहिद अफरीदी की तरह पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो दिन रात कहते हैं आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, चाय चाय चाय। हमें लगा कि आज रियलिटी चेक करवाते हैं। अफरीदी, जिस चाय पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, आज उसकी हकीकत तुम्हें बताते हैं। कौन सी चाय? 1965 वाली जब भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, या फिर वो 1971 वाली चाय जब तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने दुनिया के सामने आत्मसमर्पण किया था ऐसे सर झुकाकर, या वो 1984 की चाय सियाचिन के सर्द वादियों में ऑपरेशन मेघदूत वाली, या वो कारगिल की चाय जिसके जरिए शर्मिंदगी का एहसास तुम्हें शिखर धवन करवा रहे थे। अगर अभिनंदन वाली चाय
पर तुम इतना चर्चा करनी हो तो लो आज उसका भी रियलिटी। खुदा का वास्ता अल्लाह के लिए अयोध्या को छोड़ दो, नहीं तो हिंदुस्तान हमला कर देगा। यह बयान किसने दिया था बताइए? यह हमारा बयान नहीं था, ये तुम्हारी संसद में तुम्हारे सांसद का बयान। नाम था सादिक। सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, गूगल कर लेना। जिन्हें नहीं पता हमारे अभिनंदन को लेकर जो तुम चाय के जरिए मौज काटने की कोशिश करते हो, अगर शायद तुम अपने ही मुल्क के इनसाइड स्टोरी जानते ना तो शर्म के मारे पानी में डूब मरते। तुम्हारे आर्मी चीफ बाजवा को लेकर कोट किया था कि बाजवा जब आए वो बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथा पसीना से भीगा पड़ा था। उस दौर के प्रधानमंत्री इमरान खान उस बैठक में शामिल होने नहीं आए। हो सकता है शायद तबीयत खराब हो गई हो, जैसे आजकल शहबाज शरीफ की तबीयत खराब चल रही है। हिंदुस्तान का नाम सुनकर पसीना आना, तबीयत खराब होना इतिहास का हिस्सा रहा है, आज भी है। तुम्हारे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा गया, अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो रात 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। अब बोलिए, जो मेरे हिंदुस्तानी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने भाई को दबा के सपोर्ट करो और इन पाकिस्तानियों की ऐसी की तैसी कमेंट में ज़रूर करो। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।